हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीखो गणित। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा रैशनल नंबर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा। नाउ हम लोग उसी टॉपिक को आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो डू यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर? आपको पता है रैशनल नंबर के कब कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमें पहले तो हम ये जानते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में रहेगा तो वो रैशनल नंबर है, इफ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे? जबकि डिनोमिनेटर, यहाँ पे Q क्या है? डिनोमिनेटर है, तो Q शुड बी पॉजिटिव। Q जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि जो इंटीजर्स P और Q जो इंटीजर्स हैं, इनके बीच जो कॉमन फैक्टर होगी वो एक से ज्यादा हमेशा 1 ही होनी चाहिए। HCF दोनों के बीच की HCF शुड नॉट बी एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। सो एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो 5/2 है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हमारा पॉजिटिव है एंड P और Q जो है उनके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। इसलिए इस नंबर को, इस रैशनल नंबर को 5/2 को हम क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करो 5/-2 हो जाए, तो क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 15/-20, क्या ये रैशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में? अगेन क्या कहोगे? हाँ कहोगे या ना कहोगे? ना कहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो? नेगेटिव नंबर है और इनके कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है? 5 है ना। क्योंकि 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3, एंड 20 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 4। तो इनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो अगर सपोज करो हमें 15/-20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? 15/-20 एक रैशनल नंबर है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम हम ये करेंगे कि नेगेटिव जो इसका डिनोमिनेटर है उसे हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप? इसे ऊपर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करोगे? -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो पहले ये काम करो। 15 × -1/-20 × क्या हो जाएगा? ये -15/+20, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +20 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो हमने कर दिया। चलो भैया, अब यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर हमारी पॉजिटिव हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड नॉट बी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी हमने देखा था ना, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5, एंड 20 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 5। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से रिमूव करें और उसे 1 बना दें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 × 5/4 × 5, दैट इज इक्वल टू -3/4। तो अब ये क्या हो गया? यहाँ डिनोमिनेटर भी जो है पॉजिटिव हो गई और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 हो गया। तो इस 15/-20 को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है ना 6th में। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? किसी भी
नंबर को अगर हम विदाउट साइन देखते हैं तो वो जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज करो -5 है, हाँ, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। मतलब इस नंबर, ये नंबर इटसेल्फ होगी विदाउट टेकिंग द साइन ऑफ दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही जो है रैशनल नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे अगर रैशनल नंबर है, सपोज करो -4/5 एक रैशनल नंबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 4/5। अगर 4/5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी नंबर इटसेल्फ 4/5 होगी। ठीक है, तो बस यही है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी रैशनल नंबर की वही होती है जैसे बाकी के नंबर्स की होती है, कि सिंपली उसके उस नंबर को ले लो, उसके साइन को छोड़ के, तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक किसी भी रैशनल नंबर या किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम उसके साइन को हटा रहे हैं, और जब साइन को हटाते हैं तो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अगर कोई साइन नहीं है तो हम इसे क्या कंसिडर करते हैं? इसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना। तो ये पॉइंट ये हो गया कि किसी भी रैशनल नंबर या किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है एक्सेप्ट 0। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 होगी। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर कि किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो वो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा वो नंबर के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। कैसे? सपोज करो 4/5 है, ठीक है, तो 4/5 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम तो क्या आएगा? -4/5 है, तो अगर -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होगा? ये 4/5 होगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि नंबर क्या थी? -4/5, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई? 4/5। तो क्या देख रहे हो कि ये इस नंबर, जो नंबर थी उससे बड़ी हो गई। तो इसलिए मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो वो उस नंबर के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। अब सपोज करो सिंपली 4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो क्या होगा? ये 4/5 हुआ, मीन्स क्या? ये दोनों नंबर सेम रह गए, तो या तो उस नंबर के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। कैसे हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि नंबर लाइन पे क्या रहता है? 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो आपको एक नंबर है 4/3, ठीक है, तो हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे? किस साइड प्लॉट करेंगे? 0 के राइट में करेंगे, 0 के लेफ्ट में करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए पहले अगर हमें ये डिसाइड करना है कि ये 0 के लेफ्ट में जाएगा या राइट में, तो वो तो आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली ये 0 के राइट में जाएगा। अगर ये यही -4 होता तो किधर प्लॉट होती ये नंबर 0 के लेफ्ट में प्लॉट होती। ठीक है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे होगा ये? हमें ये एक बात समझ में आई कि नहीं ये 0 है ना, तो इसके हमें राइट में प्लॉट करना है। इधर तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं हमारा, हमेशा हमारा आंसर इस साइड में जाएगा, 0 के राइट साइड में। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये प्लॉट करने के लिए हम जितना जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, हर एक को हम डिनोमिनेटर के इक्वल में डिवाइड करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर अगर 3 है तो 0 to 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 to 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 to 3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 होता, 5 होता, अगर 4 होता तो क्या करते हैं हम? 0 to 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 to 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 होता है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उतनी
उतने में हम हर एक यूनिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 4/3, तो 4/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी लाइन बना लेती हूँ, ये छोटी है तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 0, सपोज यहाँ -1 -2, ओके, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा अभी आपसे, मैंने ये कहा था कि जब भी हमें किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हर एक यूनिट को डिनोमिनेटर के इक्वल में डिवाइड करते हैं। तो 0 to 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 0 to 1 1 2 हो गया ना, एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जस्ट लाइक दैट 1 to 2 के बीच में आप इसे 3 पार्ट्स में कर सकते हो, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये कहाँ किसके किन किन नंबर्स के बीच में आएगा, चलो ये भी हम देखते हैं, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 4 करो, क्या आएगा, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ 1 आ गया 0.0, 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, 1.3 मीन्स ये कहाँ पे प्लॉट होगा, 1 and 2 के बीच में ये आएगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप, ये देखो, 0 से 1 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 to 2 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो, 4/3 कहाँ पे आता है, 4 पॉइंट जो हमने डिवाइड किया है, 4 पॉइंट यहाँ, दिस इज योर रैशनल नंबर विच यू वांट टू प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर कमेंट में डालना, आई विल डिस्कस इट वंस अगेन, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड्स है, 2 तरीका है रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट वन इज बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन एंड विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। तो हमने 1 by 1 करके ये देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अभी हमने सीखा, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने ये क्या सीखा, हमने सीखा ना कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो हमें 2/3 एंड 5/3 को कंपेयर करना है, ठीक है। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, इसे हमें कंपेयर करना है। तो किस मेथड से हम कंपेयर करने जा रहे हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। 2/3 कहाँ पे आएगा, प्लॉट करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले हमें जो डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स में हर एक यूनिट को डिवाइड करनी होगी। तो 3 है तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 होगा, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ठीक है। तो हमें किस किस को प्लॉट करना है, किस किस को कंपेयर करना है, 2/3 एंड 5/3 को, ठीक है। 2/3 ये है एंड 5/3 ये है, इन्हें हमें कंपेयर करना है। तो अगर कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन में किसी दूसरे नंबर से लेफ्ट साइड में है तो वो हमेशा पहले वाले नंबर से छोटी होगी। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से, अगर इस नंबर से कोई भी नंबर इसके लेफ्ट साइड में आती है तो क्या होगा, वो नंबर जो है इस नंबर से छोटी होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, 2/3 जो है वो क्या हो रहा है, 5/3 के लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए 2/3 इज लेस देन 5/3। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई कि कैसे हमें नंबर लाइन पे कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी नंबर का।
या फिर हम ये कहें, अगर इसके थ्रू हम देखते हैं तो किसी भी नंबर के अगर राइट साइड में कोई दूसरी नंबर होती है तो राइट साइड वाली नंबर जो है वो बड़ी होगी। बात सेम ही है, बस घुमा के कहा हुआ है और कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। अगर हम ये देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/3 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। इज इट क्लियर? तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हम किसी भी रैशनल नंबर्स को इस तरह से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है किसी भी दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने का, विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, विदाउट नंबर लाइन का हमें दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पहली बात, अगर दोनों की डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और सेम है तो उस केस में क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल है कि आपको न्यूमरेटर देखना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन द अदर वन। लाइक इन दिस एग्जांपल 5/3 एंड 7/3 है, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर। तो फिर उस केस में हमें क्या देखना होता है, न्यूमरेटर देखना होता है। तो न्यूमरेटर हम देख रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं, विच वन इज ग्रेटर, सिंस 7 इज greater than 5, so 7/3 is greater than 5/3, ठीक है। The next thing is, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो, अगर है यहाँ पे 5/3 और 7/2, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, रैशनल नंबर कौन सा छोटा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे इक्वल बना सकते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखो 5/3 है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और 7/2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, 10/6, और ये क्या बन गया, 21/6, ठीक है। अब क्या हम देख रहे हैं कि दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई हमारी, तो फिर से वही बात, जब सेम डिनोमिनेटर सेम हो गई तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को देखेंगे। जब हमें लगे जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में कौन सा हो जाएगा, बड़ा, ऐसे। सो इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now we will discuss some other topics in our next video lecture. तब तक आप लोग अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, रैशनल नंबर्स जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसकी रिवीजन करो, क्योंकि बाद में हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपका रिवीजन अगर किया रहेगा तो आप फटाफट कर पाओगे और उस टाइम आपको बहुत मजा आएगा जब आप करने लगोगे तो, ठीक है। तो तब तक अच्छे से रहो, एंड अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।